लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के टाइम में कौन नहीं करता। सभी के साथ एक कीबोर्ड अटैच होता है। बीते सालों में जहां लैपटॉप सिर्फ हल्के ही नहीं हुए बल्कि स्टाइलिश भी हो गए हैं, ऐसे में कीबोर्ड में भी आपको कई तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं। अंधेरे में काम करने के लिए बैकलाइट आ गई, वहीं मल्टीमीडिया के लिए वॉल्यूम और म्यूजिक प्लेयर के बटन को ऐड कर दिया। लेकिन कीबोर्ड के बेसिक बटनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको स्पेस बार से लेकर कंट्रोल और ऑल्ट शिफ्ट जैसे बटन वैसे ही हर कीबोर्ड में मिलेंगे जैसे कि होते हैं। लेकिन 30 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लैपटॉप और पीसी के कीबोर्ड में बदलाव किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एआई चैटबॉट कोपायलट को सीधे कीबोर्ड बटन से लॉन्च करने के लिए नया बटन कीबोर्ड में ऐड किया है, जोड़ा है। कंपनी इसकी मदद से यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहती है। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट की को विंडोज की से रिप्लेस किया है? इसे अधिकांश कीबोर्ड पर दाहिनी और ऑल्ट की के बगल में रखा जाएगा। अभी तक यहाँ पर विंडोज की को प्लेस किया जाता है। हालांकि कोपायलट की पोजीशन अलग अलग मैन्युफैक्चरर और बाजारों के मुताबिक तय होगी। नए बटन पर कोपायलट का लोगो लगा है। अब आपको ये बता देती हूँ कि इसकी शुरुआत कब से होने वाली है। तो विंडोज 11 के कीबोर्ड में इस नए कोपायलट बटन को CES टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए चैट GPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के साथ भी काम करेगी। फिलहाल ये बदलाव माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कुछ चुनिंदा पर्सनल कंप्यूटर्स में दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 1994 में विंडोज की को इंट्रोड्यूस किया था। इसे स्टार्ट की भी कहा जाता है। ऐसे में 1994 के बाद ये पहला मौका है जब कंपनी ने कीबोर्ड लेआउट में कोई मॉडिफिकेशन, कोई बदलाव किया है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि मेरा लैपटॉप तो पुराना है या मेरे लैपटॉप में कोपायलट की यानी कि कोपायलट बटन है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो इसका भी इलाज है। अगर आपके देश में अभी तक विंडोज कोपायलट उपलब्ध नहीं है तो कोपायलट की इसके बजाय विंडोज सर्च लॉन्च करेगी। मौजूदा विंडोज की से स्टार्ट मेन्यू खुलता है या इसके साथ अन्य बटन दबाने पर कुछ दूसरे फंक्शंस के शॉर्टकट बनाए जा सकते हैं। लेकिन कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे 2023 में कंपनी ने सुनो के साथ मिलकर लॉन्च किया है। सुनो यानी SUNO। तो सुनो एक AI म्यूजिक क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से कोपायलट में AI द्वारा कंपोज किए गए सॉन्ग को जनरेट किया जा सकता है। ये ऐप चैटबॉट के साथ इंटरेक्शन करने की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस असिस्टेंस में वॉइस इनपुट देने का ऑप्शन भी ऐड किया है। चीजों को सर्च या एक्सेस करने के लिए ऐप में इमेज और टेक्स्ट इनपुट का ऑप्शन भी मिलता है। ये AI टूल गूगल के एंड्रॉइड के साथ ही एप्पल iOS डिवाइसेस के लिए भी लॉन्च किया गया है। कोपायलट के जरिए माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फीचर जोड़ रहा है। यानी अब आप एक सिंगल बटन पर AI टूल का इस्तेमाल कर सकेंगे। है ना ये काम की बात और मजेदार बात। साथ ही हम किस तरह से आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे डिजिटल और आधुनिक होते जा रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मॉर्निंग 9।